न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने सफर का इरादा किया है, अभी तो मैंने सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये किसी और से नहीं, मैंने खुद से वादा किया है। जी नमस्कार। और आप सब कैसे हैं? होपफुली आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सबको साथियों इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, आज क्लास 10th की जो है ये पहले क्लास होने वाली है और प्रॉपर तरीके से एक एक क्लास होगी। लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को एक क्लास में करने का कोशिश करेंगे बाबू। और ध्यान रखिएगा ये कंप्लीट कोर्स होगा इसमें, और प्रॉपर तरीके से एक प्लेलिस्ट बनेगी जिसमें क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन आपका होगा और प्रॉपर तरीके से एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। और आज हम फर्स्ट चैप्टर का डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर में पहला जो आपका अध्याय है जिसमें है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, उसके बारे में प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे और उसमें से पहली एक्सरसाइज 1.1 को उठा के चलेंगे। तो एक बार सभी लोग प्रॉपर तरीके से मोटिवेट होंगे। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो प्यारे साथियों दमदार तरीके से लगे रहिएगा, शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, प्रॉपर तरीके से पूरा वीडियो जो है देखिएगा, बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। तो आइए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं बाबू। ठीक है, सुनिएगा। हम आज अध्ययन कर रहे हैं वास्तविक संख्या। किसका अध्ययन करें बाबू? वास्तविक संख्या का। और वास्तविक संख्या में अगर ध्यान दें तो पहला पॉइंट होता है यूक्लिड विभाजन या परिमेयिका, जिसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या बोलते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, कुछ ही बोलो, एल्गोरिथम बोलते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलो या परिमेयिका बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता क्या है बाबू, थोड़ा सा ध्यान दो। तो ऐसे तो आप पढ़ोगे दो धनात्मक पूर्णांक ए व बी दिए हों, दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय मतलब अकेला, उसके अद्वितीय मतलब उसके समान कोई दूसरा ना हो, द्वितीय मतलब दूसरा, आ मतलब ना हो, उसके समान कोई दूसरा ना हो, यानी कि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान हों कि A बराबर बी क्यू प्लस आर। छोड़ो ये सब दुनिया भरे का बवाल, आपको इतना आना चाहिए कि शायद आप सब पढ़े होंगे भाज्य भाजक भागफल और शेषफल में संबंध ही यूक्लिड विभाजन कहलाता है। यार चाचा ध्यान से सुनो, भाज्य भाजक भागफल और शेषफल में आपस में जो रिलेशन है वही हो जाता है यूक्लिड विभाजन। यानी कह सकते हो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल, यही संबंध आपका यूक्लिड विभाजन हो जाता है। यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बाबू इतना समझो, जो हम लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही हमारा यूक्लिड विभाजन होता है। चलो यहाँ तक समझ में आया होगा। और आप जानते भी हो जो आर है यहाँ पे शेषफल है भाई, जरा समझिएगा। ए बराबर भाज्य हो गया, ये भाज्य होता है, बराबर भाजक, भाजक का काम कौन कर रहा है चचा? बी कर रहा है, तो भाजक और भागफल गुणे में भागफल है तो क्यू हो जाएगा भागफल और प्लस का शेषफल हो जाता है आर शेषफल। तो यानी कह सकते हो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल ही यूक्लिड विभाजन होता है। कितना आसान है। अच्छा आगे देखते हैं। अच्छा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग क्यों करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं अगर। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या परिमेयिका का प्रयोग हम करते क्यों हैं, तो बाबू थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे हम मासा, जिसको बोलते हैं एचसीएफ बोलते हैं, तो मासा निकालने के लिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे लिखा भी है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या परिमेयिका द्वारा हम एचसीएफ निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं मासा। क्या बोलते हैं बाबू? मासापा, मतलब मासा बोलते हैं। अच्छा चलो ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम एचसीएफ निकालते हैं, मासा निकालते हैं। बाबू इसके पहले आप निकाल चुके होंगे। अरे यार भाग विधि से निकालते तो थे ना, इसके पहले 9th 8th में निकालते थे यार। उसी को हम अपना चरण में लिख देंगे, चरण में लिख देंगे भाज्य भाजक भागफल और शेषफल में संबंध बता देंगे, वही यूक्लिड विभाजन हो जाएगा। क्लियर है भाई? अच्छा आगे देखो, यहाँ तक जो अभी तक हम अध्ययन किए हैं इतना किए हैं सर कि यही भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। अच्छा यहाँ पे देखें तो कह सकते हो भाज्य बराबर, क्या लिख सकते हो सर? भाज्य बराबर भाजक, भाजक और गुणे भागफल, भागफल और प्लस का शेषफल। क्या कह सकते हो बाबू? प्लस का शेषफल। यही आपका क्या हो जाता है? यही आपका प्रॉपर तरीके से यूक्लिड विभाजन बन जाता है। इसी रूप में लिखना यूक्लिड विभाजन होता है। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सर। अच्छा ये बताओ हम कब तक मासा निकालते हैं? चच्चा याद होगा, हम मासा तब तक नहीं आता था हमारा जब तक कि शेषफल गोल गोल मतलब जीरो न बन जाए। जिस बार में
अगर शेषफल 0 हो जाता था उसी का भाजक हमारा HCF हो जाता था। समझ में आया होगा। यानी हम तब तक HCF नहीं पाते हैं, अपना आंसर नहीं मिलता है हमें, जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो समझ चुके होंगे। जैसे अगर नमूना देखें भाई, अच्छा नमूना में एक चीज ले लो, नमूना का मतलब एग्जाम्पल। बाबू नमूना अगर एक लें तो अगर 2 से 9 को भाग दें भाई, कितनी बार में जाएगा भाई? 4 बार में। जो 2 चौको 8, शेषफल कितना बना सर? 1। अच्छा यहाँ पे सर ये किसका काम करेगा? सर ये जो काम करेगा ये भागफल का काम करेगा। यस सर, बोलोगे ये भागफल का काम करेगा? बोलो यस और नो। अच्छा इसके बाद में सर भाजक का काम कौन किया? सर भाजक यहाँ पे क्या है, जरा ध्यान दो। तो भाजक आपका 2 बना कि नहीं बना? चच्चा बताओगे। अरे भाजक 2 बना सर। और भाज्य क्या है रे यार? मेन तो छूटेगा भाई, भाज्य आपका 9 है। यहाँ पे भाज्य होगा 9 सर। कितना होगा? 9। अच्छा शेषफल कितना है भाई? शेषफल यही तो है चच्चा, शेषफल कितना होगा? तो शेषफल यहाँ पे है, शेषफल यहाँ पे है 1। बताओ सर यहाँ तक कोई दिक्कत? बहुत आराम से बेसिक टू हाई पढ़ेंगे, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं बाबू। एक बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, चीजों को समझाते हुए। कोई चीज नहीं समझ में आती है तुरंत कमेंट बॉक्स में छापिएगा, परेशान मत होइएगा। एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे, अगर ना समझ में आए तो बेकार है क्लास लेना, एक एक पॉइंट समझिएगा। अच्छा सुनो, भागफल हो गया, भाजक हो गया, भाज्य हो गया, शेषफल हो गया। अच्छा बाबू यहाँ पे शेषफल 1 बचा, यहीं पे भी 0 बच जाता तो हमारा यही HCF 2 हो जाता। यानी लिखना चाहते हो तो आप लिख, अच्छा इसका चरण में लिखें तो, चरण में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? चरण में लिख सकते हो भाजक, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य। तो भाज्य है 9 बराबर भाजक कितना है सर? बोलोगे भाजक है 2 गुणे भागफल कितना है सर? 4 प्लस का शेषफल है 1। बताओ यही तो लिखेंगे। इसी रूप में लिखना हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म या यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कहलाता है। यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर ये समझ चुके हो तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हो बाबू, अदरवाइज थोड़ा सा और देख सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप देख भी सकते हो, आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ से अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ये आप ले सकते हो, ठीक है ना। इसमें पूरे फार्मूले लिखे हैं, कंप्लीट फार्मूले देख सकते हो। तो इस कंप्लीट फार्मूले की आप प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यानी इसमें लिखा क्या है, यूक्लिड विभाजन के द्वारा हम HCF ज्ञात करते हैं जब तक शेषफल R शून्य न प्राप्त हो जाए, तब तक चरण फर्स्ट, चरण सेकंड, चरण थर्ड ऐसे करते रहते हैं। जब शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता है तो उसी का भाजक हमारा बाबू क्या कहलाता है? हमारा जो है HCF हो जाता है। तो यानी समझ चुके होंगे। और एक फार्मूला पढ़े होंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, घिसा पीटा है बेग, घिसा पीटा, इसमें कोई दम वम है नहीं। चलो यहाँ तक समझ में आया है सर, यानी आप HCF हम निकाल सकते हो। तो यानी कि अगर इतना समझ में आया, कुल विभाजन समझ चुके हो और ये समझ चुके हो, ये संबंध समझ, नमूना समझ चुके हो, तो यहाँ से तो आइए साथियों नमूना देखते हैं। देखिए फर्स्ट नमूना आपका क्या है, जिसको हम उदाहरण बोलते हैं, 5,9 का HCF यानी कि मासा निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। नमूना देखेंगे उसके बाद में आएंगे जस्ट 1.1 एक्सरसाइज का करेंगे खात्मा, लेकिन उससे पहले आप नमूना देख लीजिए। ये साथियों हमारी हैबिट है प्रॉपर तरीके से एग्जाम्पल कहने मतलब नमूना पहले करवाते हैं एक्सरसाइज से चलने से पहले, कॉन्सेप्ट और नमूना, जिससे एक्सरसाइज पे चलो तो मजा आए उसमें, लगाने में मतलब इंटरेस्ट आए यार, घिसा पीटा क्वेश्चन लगे ना। तो आ जाओ देख लेते हैं नमूना। सर यूक्लिड विभाजन से करना चच्चा, पहले से तुम किए चले आ रहे हो चच्चा, पहले वाला याद है कि नहीं याद है? पहले याद है सर, हम ऐसे करते थे सर, यहाँ पे लिखते थे 5 छोटा है 9 से। यस सर, यानी 5 से 9 को भाग देना होगा तो हम यहाँ से 5 से 9 को भाग देते थे। बोलो सर यहाँ तक करते थे नहीं यार? करते तो थे सर। कितनी बार जाएगा सर? 1 बार जाएगा। तो 5 × 5 आपका शेषफल 4 बचा। सर कार्यक्रम समाप्त नहीं होता था, यहाँ से ऐसे कार्यक्रम बढ़ाते रहते थे, लेकिन रुको चच्चा, उसको करते रहो लेकिन उसी को चरण में लिख दो। अभी बताए थे इसी को चरण में लिख देना, भाज्य भाजक भागफल शेषफल में संबंध बता देना। चचा को व्यक्त करता है, यूक्लिड विभाजन को व्यक्त करता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे चरण फर्स्ट लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे चरण फर्स्ट, क्या लिखोगे? चरण आपका होगा फर्स्ट। चरण फर्स्ट में ऐसे लिखोगे, चरण फर्स्ट में क्या लिखोगे सर? यहाँ पे लिखोगे इससे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 9 = या कह सकते हो इससे पहले ध्यान दो, अगर लिखना है चरण फर्स्ट में इधर तो लिखोगे भाज्य बराबर भाजक भाजक गुणे भागफल और प्लस का शेषफल। बोलो सर कह सकते हैं। अच्छा यहाँ से वैल्यू पुट करो, भाज्य कितना है सर? 9 बराबर भाजक कितना है सर? 5 है,
5 गुणे का कितना सर, भागफल कितना है सर 1, शेषफल कितना है सर 4। यहाँ पे लिखोगे शेषफल 4 नॉट इक्वल टू 0, यानी शेषफल अभी 0 नहीं प्राप्त हुआ, यानी कार्यक्रम अभी चलता रहेगा, खत्म नहीं हुआ। अभी बताए थे जब शेषफल 0 मिल जाए तो यानी कह सकते हो वही HCF है। आगे बढ़ाओ सर, आगे बढ़ाते हैं सर। अब यहाँ से इस भाजक को यहाँ इन्वॉल्व करेंगे, आ जाएगा 5 सर। 4 को कितनी बार ले जाया जाए सर, एक बार, 4 ही के नाम 4 सर, यहाँ बचा 1। अभी भी कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है। यहाँ पे लिखोगे चरण सेकेंड, क्या लिखोगे सर, चरण सेकेंड। अच्छा, चरण सेकेंड में अगर देखें तो क्या होगा, चरण सेकेंड में आप लिखोगे सर 5 इक्वल टू 4 भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 1, 1 नॉट इक्वल टू 0, मतलब शेषफल अभी 0 नहीं है, मतलब कार्यक्रम चलता रहेगा यार। तो चलाओ, क्या दिक्कत सर, यहाँ लाके 4 इन्वॉल्व कर दो, यहाँ वाला भाजक यहाँ आपका बन जाएगा सर क्या, भाज्य। अच्छा, अब तो हो जाएगा सर, 1 को 4 बार ले जाएंगे तो 4 आएगा। अब तो कार्यक्रम समाप्त हो गया सर, चच्चा शेषफल 0 बन चुके हैं। अगर चच्चा शेषफल 0 बन चुका है यानी यही वाला तुम्हारा HCF पकड़ तो लेंगे। ये पहले नहीं करते थे हम आप यार, 9th में या 8th में ऐसे करके हमारा आंसर निकल जाता था, लेकिन इसको इसमें व्यक्त करना है ना, 10th में पहुंचे हो बाबू। तो यहाँ पे लिखोगे चरण थर्ड, क्या लिखोगे, चरण थर्ड डालोगे, और चरण थर्ड में क्या लिखोगे सर, चरण थर्ड डालोगे, और चरण थर्ड में आपको लिखना होगा कि 4 इक्वल टू 4 इंटू का 1 प्लस का 0। अब यहाँ लिखोगे शेषफल बराबर का 0, क्या लिखोगे, शेषफल बराबर 0। यहाँ पे हो गया शेषफल बराबर 0। अब इसके बाद में लिखोगे चूंकि शेषफल 0 प्राप्त होता है, चूंकि शेषफल 0 प्राप्त होता है, इसलिए HCF जिसको बोलते हैं मासा आपका बराबर कितना हो जाएगा सर, यही का भाजक हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा सर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सर समझ में आया होगा, जब 2 डिजिट रहती हैं तो हम ऐसे कर लेते हैं, छोटे वाले से बड़े वाले को भाग देते हैं। कार्यक्रम तब तक नहीं समाप्त होता जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए, ऐसे करते रहते हैं। उसी को इस तरह व्यक्त कर देना यूक्लिड विभाजन कहलाता है। यही तो तुम्हारा यूक्लिड विभाजन है यार। अब उसके बाद में बाबू चलेंगे एक्सरसाइज पे, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम चलते हैं 1.1 एक्सरसाइज पे। टेक अ स्क्रीनशॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th मैथ के बारे में। तो आइए साथियों, जस्ट हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है फर्स्ट, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से HCF ज्ञात कीजिए। मासा ज्ञात करना है बाबू, क्या ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है। इसके अभी पहले तुरंत बता चुके हैं कि आप कैसे यूक्लिड विभाजन कैसे HCF ज्ञात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और आपका 225 है। 135 225 ये आपस में संख्याएं दी हैं, इनका हमें HCF ज्ञात करना है। इसके पहले हम भाग विधि से करते थे, लेकिन उन्हीं को चरणों में दर्शा देना भाई, किस में दर्शा देना, चरण में लिख देना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो जाता है। तो बिल्कुल करेंगे भाई। यहाँ पे लिखोगे हल में 135 छोटा है 225 से, बाबू जिस तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। 225 से 135 छोटा है किससे, 225 से, यानी जो तुम्हें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यहाँ पे लिखोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय एल्गोरिथम प्रमेय से। अब यहाँ से अगर देखें, जानते हैं चूंकि A बराबर होता है BQ प्लस R, कितना होता है, A बराबर BQ प्लस R होता है भाई, कितना, A बराबर BQ प्लस R, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। अब यहाँ पे हम भाग देंगे, इधर हम भाग देते रहेंगे और इधर चरण को लिखते रहेंगे। तो 135 दोनों चीजें एक साथ करना है, अलग कहीं छिपा के नहीं करना है, क्योंकि मैथ है यहीं पे करेंगे। 135 से भाग दें किसको भाई, 225 को। अच्छा कितनी बार में जाएगा, बोलिए सर, 135 दूना 270, यानी एक ही बार जाने वाला है, तो एक बार जाएगा तो एक बार ले जाइए। 135 कितना, 135 माइनस करिए बाबू, 0 बनेगा। यहाँ पे कितना बनेगा सर, यहाँ पे आपका आएगा 12, 12 में 3 जाएगा 9, कितना आएगा। अच्छा ये बताओ सर, क्या काम खत्म हुआ, नहीं, जब तक ये शेषफल 0 नहीं बचता तब तक हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा, HCF नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिखोगे चरण फर्स्ट, किस में लिखोगे, चरण फर्स्ट, यहाँ पे लिखोगे चरण फर्स्ट में आपको लिखना होगा, चरण फर्स्ट में लिखोगे यहाँ पे 225 इक्वल टू, यानी भाज्य कौन है, 225 इक्वल टू भाजक मतलब जो काटता है, जो भाग देता है, कौन, 135,
100 भाजक गुणे भागफल कितना है सर 1 प्लस का शेषफल 90 है। यहाँ पे लिखोगे 90 नॉट इक्वल टू 0, यानी शेषफल 0 नहीं है। अच्छा दोबारा करते हैं, दोबारा में ये यहाँ पे रख दिए तो कर रहे थे यार, बहुत पहले से कर रहे हैं ना हम आप, लेकिन इसी को इसमें दर्शा देना आपको क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन। अच्छा यहाँ पे रखेंगे 135, 135 बाबू कितनी बार में जाएगा, एक बार में। बोलो सर कितनी बार में जाएगा, एक बार में, तो आ जाएगा 90, बिल्कुल सर। अच्छा ये बचा आपका 5, यहाँ पे 13 में 4 9, यानी अब यहाँ पे अगर देखें 13 से 9 सब्ट्रैक्ट हुआ 4 बचा। बाबू अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, शेषफल अभी 0 नहीं बचा है। यहाँ पे लिखोगे चरण सेकेंड, यहाँ पे क्या लिखेंगे चरण सेकेंड में क्या लिखोगे, लिखोगे 135, 135 इक्वल टू भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल, तो हो जाएगा 90 गुणे 1 प्लस का 45, यहाँ पे लिखोगे 45 नॉट इक्वल टू 0, यानी भी शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ है। और जब तक शेषफल 0 नहीं मिल जाता है तब तक हम कार्यक्रम क्या करते हैं, करते रहते हैं। तो आगे करो भाई, अभी काम खत्म हो जाएगा, अगली बार में 90 यहाँ उतारेंगे, ये तो सब करते थे, यहाँ का यहाँ उतार लेते हैं जब तक कि शेषफल 0 नहीं आता है। 45 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 90 मिल जाएगा, यानी आपका कार्यक्रम बल्ले बल्ले हो चुका है 90, यानी शेषफल कितना बन गया सर 0। अगर शेषफल 0 बच गया तो आपका HCF क्या होगा, उसी का भाजक होता है, यानी 45 आपका होगा। यहाँ पे लिखोगे चरण थर्ड लिखोगे, चरण थर्ड में आप लिखोगे सर कितना 90 बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक कितना है 45 गुणे भागफल कितना है 2 प्लस का शेषफल। अब यहाँ पे लिखोगे r बराबर 0, r कितना मिला सर 0, यानी लिखोगे शेषफल बराबर 0, शेषफल 0 है। शेषफल कितना है भाई 0। अब शेषफल 0 है तो इसके नीचे लिखोगे अतः HCF बराबर 45, उसी का भाजक क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, HCF बराबर 45, ये आपका राइट आंसर है। कुछ करना नहीं था, छोटे वाले से बड़े वाले को भाग देंगे, ऐसे करते जाएंगे, कहीं अलग नहीं करना है भाई। उसको राइट हैंड साइड में ऐसे करते रहो, इसको इधर लिखते रहो, आराम से दोनों चीज़ें सामने ही रहे, क्योंकि एग्जामिनर समझे कि आपको आता है, नहीं तो इधर छिपा लुका के करो। कोई बात नहीं बाबू, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट देखिए साथियों, इसका सेकंड पार्ट आपका क्या है, लिखा है आपका 196 और 38,220, इसका आपको HCF निकालना है 196 38,220 का। अच्छा आप एक बात बताओ, इसमें छोटा कौन है भाई, इसमें छोटा है 196, तो लिखेंगे 196 छोटा है किससे 38,220 से, 38,220, यानी इसका हम देखें तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्या लिखोगे यूक्लिड विभाजन परमेयिका से या परमेय से, यूक्लिड विभाजन परमेय से अगर ध्यान दे तो होता कितना सर, A बराबर होता है BQ प्लस R, A बराबर होता है BQ प्लस R, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। अच्छा इधर भाग देंगे, इधर ऐसे चरणों में चरण लिखते रहेंगे। तो आइए इधर हम भाग देते हैं सर, अगर इधर हम भाग दे दें, ये चीज़ आपको फेयर में करना है, कहीं अलग नहीं, चीज़ों को फेयर में ही करना है, क्योंकि मैथ्स है भाई। तो यहाँ पे देखें तो 196, यहाँ पे लिखेंगे 196 और इससे भाग देना है किसको भाई 38,220 को, 38,220 को। अच्छा सर कितनी बार जाए, सर 196 की बात करें, नियर अबाउट कह सकते हो, 200 के है 2 बार में, लगभग 400 के नियर अबाउट आ ही जाएगा। तो 400 के नियर अबाउट है नहीं कि जाएगा 2 बार, पहले एक बार देखिए सर, 2 बार अगर ले जाना चाहे 2 छंग 12, यस सर, और दोनों 18, 18 1 19, यानी और उसके 2 का नाम 2 1 3, मतलब 92 बन जा रहा है। अच्छा 92 बना, दिक्कत है 82 है, 300 एक बार में जाएगा, तो सर एक बार में जाएगा तो 196 करने में 196, चलो कोई बात नहीं। अब यानी ये कैंसिल होगा सर, 12 में 6 बनेगा, यहाँ पे बचा कितना सर, यहाँ बचा है 7, 17 में से 9 गया, 9 8 17 बाबू इतना बचा, तो 2 में से घटेगा 186, कितना बचा 186। अभी कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है, अभी आप 2 को उतारिए सर, 2 को उतारेंगे ना तो कितनी बार ले जाया जाए सर, अगर 2 को उतारेंगे सर तो आप 9 बार ले जाइए, कितनी बार, अगर 9 बार ले जाते हैं कितना बनेगा सर, 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 छंग 54 के 4, उसके बाद 9 9 81 और 5 आपका बनेगा जाके 86, बिल्कुल सर। और आपका 8 बचा हुआ है, 8 कैरी बचा है, 9 के नाम 9 8 17, यानी 17 से कितना बना सर 64। अच्छा इसके बाद में देखें घटाइए, 12 में से 4 घटेगा सर 8 बचेगा सर, एक वहाँ से उधार लिए सर 5, 15 में से 6 घटा सर 9, यहाँ से 7 बचा, कोई मतलब नहीं 0 सर। अभी बचा कितना है सर, यहाँ पे बचा है आपका कितना बोलो सर, अभी आपका बच चुका है 0, वहाँ से उतार लिए। अच्छा अब कितनी बार ले जाया जाए, देखो 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, 5 6 30, यस सर, 5 9 45, 3 48, 5 के नाम 5 4 9, 5 बार और जाएगा। ये सब भाग कर लेते हो यार, ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, 980 5 बार में हो जाएगा, यानी आपका शेषफल कितना बचा 0 सर। अभी भाग इसी में जा रहा है, कुछ उतारने की जरूरत नहीं है,
जब तक इस पूरी को इससे भाग नहीं देंगे आगे स्टेप नहीं करना होगा। तो यानी यहाँ पे अगर देखें तो युगल विभाजन प्रमेय से भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल से हम क्या कर सकते हैं, यही तो हमारा भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है। कितना बना सर 0। तो लिखोगे 38,000 चरण फर्स्ट में लिखोगे, किस में लिखोगे सर, चरण फर्स्ट में आप लिखोगे डायरेक्ट। चरण फर्स्ट में आपको लिखना है 38,220 बराबर का 196 भाजक गुणे भागफल 195 प्लस का 0। अब यहाँ पे लिखोगे शेषफल 0 बराबर 0, यानी आपका शेषफल कितना मिला सर, शेषफल बराबर 0, शेषफल 0। अतः उसी का भाजक आपका HCF कहलाएगा। भाजक कितना है 196, अतः HCF बराबर 196 आपका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा बाबू, राइट आंसर आपका 196 होगा। समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, टेक का स्क्रीनशॉट। देखिए साथियों तीसरा पार्ट आपका क्या है, लिखा है 867 और 255, इसका HCF निकालना है। तीसरा पार्ट जैसे आप फर्स्ट और सेकंड की वैसे तीसरा करना है। आइए तीसरे को भी देखते हैं भाई। यहाँ पे लिखेंगे आपका 255, 200 जो आपका 55 है ये छोटा है किससे, 867 से। किससे छोटा है भाई, 867 से छोटा है, यानी 255 से भाग देना होगा 867 को। यहाँ पे लिखोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय या एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अगर बात करें यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो यानी हम जानते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल, ये होता है। अच्छा यहाँ पे इधर हम भाग देते रहेंगे, इधर आराम से भाग देते रहेंगे, यहाँ पे चीज़ों को लिखते रहेंगे, इधर भाग देंगे। क्या लिखा है सर, 255 से हमें भाग देना है किसको, 867 को। तो यहाँ पे लिखेंगे 867। अच्छा कितनी बार में ले जाया जाए भाई, एक बार कमेंट बॉक्स में छापे कितनी बार। 2 बार में तो कोई दिक्कत नहीं, 3 बार में भी दिक्कत नहीं, 4 बार में दिक्कत हो सकती है, तो 3 बार ले जाया जाए। चलो 3 बार ले चलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे 3 पचे 15 की 5 बनेगा, यस सर। और 3 पचे 15, एक कैरी था, 15 एक 16 बनेगा, यस सर। अच्छा 3 दूनी 6, एक 765 बनेगा। अच्छा 7 में से 5 घटेगा 2, 6 में से 6 आएगा 0 सर, 8 में से 7 घटेगा 102 बना। कितना बना, 102, यानी भी शेषफल 0 नहीं मिला। और जब तक शेषफल 0 नहीं मिलता है तब तक हमारा प्रोसेस चलता रहता है। तो यहाँ पे लिखेंगे चरण फर्स्ट, क्या लिखेंगे, चरण फर्स्ट। यहाँ पे लिखेंगे चरण फर्स्ट। चरण फर्स्ट की बात करें सर तो चरण फर्स्ट में अगर देखो तो हम लिखेंगे 867 इक्वल टू भाज्य बराबर भाजक कितना है सर 255, भाजक गुणे भागफल सर कितना है 3 प्लस का शेषफल 102 है। यहाँ पे लिखेंगे 102 नॉट इक्वल टू 0। चचा शेषफल 0 नहीं है, अगर शेषफल 0 नहीं है यानी हम कह सकते हैं कि जो है अभी आगे का कार्यक्रम चलता रहेगा, यानी भी आपका HCF नहीं मिला है सर। यहाँ पे अगर देखें, अगर ध्यान दो, अब इस यहाँ पे लिखेंगे भाजक को तो होगा 255, कितना आएगा सर 255। अच्छा 255 कितनी बार ले जाया जाए सर, 2 बार सलाह, वैसे साफ ही साफ दिख रहा है तो 2 बार ले चलते हैं। तो 2 बार ले चलेंगे तो यहाँ 2 लिखेंगे, 100 का 2 गुना 2, 2 का गुना 4, 204 बनेगा, यस सर 204 बनेगा। अच्छा उसके बाद में सर क्या लिखेंगे, यहाँ 5 में से 4 घटा 1 बचेगा, यस सर। यहाँ पे कितना बचेगा सर 51। मतलब सर अभी भी कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ, यानी अभी भी हमें चरण को लिखना ही पड़ेगा। आइए चरण को दर्शाते हैं, चलिए आइए चरण को देखते हैं सर। चरण सेकंड, क्या यहाँ पे लिखेंगे चरण सेकंड। अच्छा चरण सेकंड से अगर बात करें, चच्चा भाज्य का काम कौन कर रहा है, बिल्कुल चच्चा 255 कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 255 इक्वल टू भाज्य बराबर भाजक 102 गुणे भागफल 2 प्लस का शेषफल 51, प्लस का शेषफल मतलब 51, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल होता है बाबू। अच्छा इतना करने के बाद हम क्या करें कि 51 नॉट इक्वल टू 0 सर, 51 नॉट इक्वल टू 0 मतलब चच्चा शेषफल 0 भी प्राप्त नहीं हुआ है, कार्यक्रम अर्थात कहानी ऐसे चलती रहेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 102, यहाँ पे उतारेंगे 102। अब तो कहानी हमें लगता है खत्म हो जाएगी, साला खत्म तो होगा ही। अब देखो सर कितनी बार में सर, 2 बार में, 51 का 2 गुना 102, चच्चा काम खत्म हो चुका है, शेषफल मिल चुका है तुम्हारा 0 भाई, यानी चरण 3 में कार्यक्रम समाप्त। तो यहाँ पे लिखेंगे चरण, यहाँ पे लिखोगे चरण थर्ड, और चरण थर्ड में हम क्या लिखेंगे जरा ध्यान दो, 102 बराबर जो होगा 102 बराबर 51 भाजक गुणे भागफल कितना है सर 2
और प्लस का शेषफल कितना है 0। यहाँ पे लिखोगे r बराबर 0, कितना है सर r जो आया 0। यहाँ से तुलना करो a बराबर बी क्यू प्लस r प्लस का r जो है यहाँ पे 0 काम कर रहा है, यानी शेषफल 0 मिल गया है। अब इसके नीचे लिखोगे बाबू, इसके नीचे आप लिखोगे अतः चूंकि शेषफल बराबर 0, शेषफल बराबर 0 अतः HCF बराबर के 51 आपका राइट आंसर होगा। HCF कितना होगा सर 51 आपका राइट आंसर होगा। कुछ नहीं सर, जो छोटा था उसी से हम बड़े को भाग दे दिए, आराम से करते रहे, ये तो पहले से जानते थे यार, केवल यही चरण ही तो लिखना था। इसी चरण को लिख देना आपको क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन या यूक्लिड एल्गोरिथम। तो नोट करिए, ठीक है स्क्रीनशॉट। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका साथियों, देखिएगा। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, ठीक है ना, जहां q कोई पूर्णांक है। विषम पूर्णांक मतलब ये जो लिखा है ये विषम पूर्णांक के रूप का है, इसे तुम्हें दर्शाना है। तो ये बिल्कुल दर्शाते हैं साथियों, लिखा है ध्यान से। तो हम मान लेते हैं कोई विषम पूर्णांक जो है, माना आप लिखिएगा माना कोई विषम पूर्णांक ए, क्या है ए, अच्छा ए है, इम्प्लाई दैट यूक्लिड विभाजन से हम कह सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या कह सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या है ये यूक्लिड विभाजन, ये क्या है आपका, कह सकते हो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय या एल्गोरिथम। बोलो सर यहाँ तक हो गया। अच्छा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तुम्हें कह रहा है दर्शाइए कि 6q+1, 6q+3, 6q+5 ये दिया है। 6q+1 जो दिया है, यहाँ पे अगर देखें तुम्हें दिखाना है यहाँ 6q+1 कामा 6q+3 कामा 6q+5 तुम्हें दिखाना है विषम है, विषम पूर्णांक तुम्हें दिखाना है। क्या दिखाना है भाई, विषम पूर्णांक आपको दिखाना है। चलो कोई बात नहीं भाई, अगर विषम पूर्णांक दिखाना है तो 6q+1, 6q+3, 6q+5 आपको दिखाना है विषम पूर्णांक। यहाँ की बात करें क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बाबू यहाँ से थोड़ा सा तुलना करो, यहाँ पे b का मान क्या है, देखो q तो q है, r का मान देखो, कोई दिक्कत नहीं सर जो कुछ भी है, बट यहाँ पे q कितना है सर, यहाँ पे q तो q ही है, b आपका 6 है। यहाँ पे बात करें तो b का मान कितना है सर, b है 6। और सर b होता क्या है सर, भाजक। क्या होता है, भाजक। b आपका है 6, जो कोई है भाजक, यानी भाजक 6 है। बाबू ध्यान सुनिएगा, भाजक 6 है। पूछो कैसे, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो भाजक 6 है। अच्छा एक बात बताओ सर, जो भाजक है, शेषफल जो आएगा वो भाजक से छोटा ही होगा। शेषफल जो आएगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा, लेकिन भाजक से छोटा होगा। जिससे भाग देते हो कभी वो शेषफल बचता है, नहीं सर, उससे कम ही बचता है, उससे कम या 0 बचता है, बिल्कुल सर। यानी हम कह सकते हैं चूंकि जो है शेषफल 6 से कम होगा, 6 से कम होगा। अच्छा ये बताओ शेषफल 6 से कम होगा, बिल्कुल सर, क्योंकि जिससे भाग देते हैं यार, भाजक 6 है ना, तो 6 से कम होगा शेषफल यार। कभी भी शेषफल बताओ जिससे भाग देते हो उसके बराबर आता है, नो सर, बोलो हाँ या ना। अच्छा यहाँ से बात करें, अच्छा क्या क्या आ सकता है, शेषफल तुम्हारा क्या है सर, आर, यानी आर बराबर, ध्यान दीजिएगा, आर का मान जो हो सकता है शेषफल 0 आ जाए, कहोगे यस सर होगा। हो सकता है शेषफल 1 आ जाए, बिल्कुल सर, 6 से भाग दे रहे हो ना, 6 से भाग दे तो क्या शेषफल 1 नहीं आ सकता, आ सकता है। हो सकता है शेषफल 2 आ जाए, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 6 नहीं बचेगा। 1 मिनट बताओ, कभी भी किसी संख्या को भाग देते हो, जिस संख्या से भाग दे रहे होगे, क्या वो संख्या कभी भी शेषफल के रूप में बचती है, बोलो हाँ या ना। हमारे समझ से बाबू कभी नहीं बचेगी, या तो 0 बचेगा या तो जिससे भाग देते उससे कम बचेगा, बिल्कुल सर। अगर इतना होता है तो यार 0, 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा अब यहाँ से हम केस फर्स्ट अब जैसे अपनाते रहेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे r बराबर 0 से लेते रहेंगे, r बराबर 0 से। अगर बात करें यूक्लिड विभाजन, देखो यूक्लिड विभाजन a बराबर मान रखो सर, b का मान 6 है और q तो q ही होगा, r का मान 0, यानी सर देखो a बराबर bq प्लस r से, यानी 6q बन जाएगा। 6q यहाँ पे लिखोगे, यह एक समपूर्णांक है, क्या है, समपूर्णांक है। क्या है बाबू, समपूर्णांक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा सर यह एक समपूर्णांक है, चलिए ठीक है। इसी प्रकार अगर बात करें हम r बराबर 1 से,
r बराबर 1 लीजिए तो a बराबर बनेगा a बराबर b का मान कितना है सर 6, तो 6 प्लस r का मान कितना सर भी लिए 1। अच्छा यहाँ से अगर बात करें सर, ये आपका सम है, संख्या क्या है, सम संख्या में 6 प्लस सम था, 6 आपका सम था, 1 आपका विषम है, और सम में विषम ऐड होने से विषम प्राप्त होता है। तो यहाँ से लिखोगे यह एक विषम पूर्णांक है, यह एक विषम पूर्णांक है। फिर से सुनो सर, अभी बताते हैं, विषम पूर्णांक है, पूर्णांक है। इसे मान लो समीकरण 1, इसे समीकरण 1 मान लें। फिर से सुनिए, यहाँ पे 6 प्लस 0 था, तो यह एक समपूर्णांक है। क्या है, समपूर्णांक है। अच्छा, जब r बराबर 1 लिए तो बना a बराबर 6 प्लस r का मान 1 रखा गया। अच्छा, तो सम में कभी भी कोई संख्या सम, मान लो तुम 6 लेते हो, 6 में एक विषम संख्या ऐड करो, मान लो हम 1 ऐड करते हैं तो 7 बना, यानी सम में विषम ऐड करने से विषम संख्या प्राप्त होती है। तो यानी कह सकते हो यह एक विषम पूर्णांक है। इसी प्रकार प्रोसेस बढ़ाते रहो यार, इसमें क्या बात है, तो कर ही लोगे। सर अब क्या ले लें, सर अब r बराबर 2 ले लो, r बराबर 2, तो यहाँ लिखोगे r बराबर 2 से, r बराबर 2 से। अच्छा, r का मान 2 ले लें तो कह सकते हो a बराबर 6 प्लस 2, यानी कह सकते हो यह एक सम पूर्णांक है। फिर से सुनो, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सम है, ये सम 6 तो सम ही है ना, क्योंकि किसी भी पूर्णांक में 6 से गुणा होने पर, किसी भी पूर्णांक में सम संख्या से गुणा होने पे वो क्या बनेगा, सम पूर्णांक बनेगा। देखो क्यों, कोई पूर्णांक है, 6 आपकी सम है, तो यह एक सम पूर्णांक है, और सम में सम ऐड करेंगे तो सम होगा, यह एक सम पूर्णांक है, यह एक सम पूर्णांक है। चलो कोई बात नहीं सर। अच्छा, इसी प्रकार अगर हम r बराबर कितना ले लें सर, बोलो, r बराबर अगर ले लें हम, ध्यान देना, r बराबर आप ले लीजिए कितना, बोलो सर, r बराबर लीजिए आप 3, r बराबर 3 से। अच्छा, r बराबर 3 से अगर ले लें तो r बराबर 3 ले लो भाई, कितना बनेगा सर, देखो a बराबर 6 प्लस 3, 6 प्लस, एक मिनट सोचिएगा, ये सम था, सम में विषम ऐड हुआ, विषम संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि सम में विषम ऐड होने से विषम संख्या प्राप्त होती है। तो कह सकते हो यह एक विषम पूर्णांक है, यह एक विषम पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। अच्छा बाबू, यह एक अगर विषम पूर्णांक है तो इसको समीकरण 2 मान लो, क्या मान लें, समीकरण 2 मान लो। चलो इक्वेशन सेकंड मान लिए। अच्छा, अब क्या बचा है सर, 4। अब समझ रहे हो यार, r बराबर 4 ले लो, r बराबर 4 से, r बराबर 4 से बात करें तो बनेगा a बराबर 6 प्लस 4। अच्छा, एक बात बताओ सर, कभी भी किसी भी सम संख्या में 6 सम रहा, अभी आप ही कहे थे कि 6 यह एक सम पूर्णांक है, सम में ये 4 एक सम है, सम में सम जोड़ने से एक सम संख्या प्राप्त होती है। तो लिखोगे यह एक सम पूर्णांक है। कैसा है, सम पूर्णांक है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अब आगे बात करें, 5 ले लो, r बराबर 5, तो यहाँ पे लिखेंगे r बराबर 5 से। अच्छा, r बराबर 5 ले लें सर, तो लिखोगे a बराबर 6 प्लस 5, एम्प्लाई देर लिखोगे। अच्छा, ये सम रहा, और सम में कोई विषम संख्या ऐड होती है तो विषम तैयार होता है, ये लिखोगे यह एक विषम पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। बाबू एक बात बताओ, इसको मान लो समीकरण 3 मान लो। अच्छा, एक बात बताओ सर, समीकरण 1 देखो यार, समीकरण 1 देख लो, और समीकरण आप 2 देख लो, समीकरण 3 देख लो, क्या आपको दिखता है कि 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 एक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1, 2 व 3 से हम कह सकते हैं, ध्यान देना, हम कह सकते हैं, आगे नोट करिए, समीकरण 1, 2 व 3 से हम कह सकते हैं कि 6 प्लस 1 कामा 6 प्लस 3 कामा 6 प्लस 5 एक विषम पूर्णांक है। नोट कर लिए बाबू, एक विषम पूर्णांक है, नोट कर लीजिए। समीकरण 1 देख लो, यहाँ पे देखो, समीकरण 2 देखो विषम, समीकरण 3 देखो ये विषम। तो विषम के बारे में बात कर रहा था, इसीलिए हम उसको समीकरण माने थे, अदरवाइज सम को भी मानती। तो समीकरण 1 व 2, 3 व से कह सकते हैं कि 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 एक विषम पूर्णांक होता है। तो बाबू इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टेक का स्क्रीनशॉट। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन आपका है, किसी परेड में, ध्यान सुनिएगा बाबू, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी मतलब सेना का एक टुकड़ा है, एक विभाजन है, टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, दौड़ना है। अगर मार्च करना है
दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। समान संख्या का स्तंभ मतलब लाइन बननी चाहिए, इसमें मार्च करवाना है। उन स्तंभों की अधिकतम, एक शब्द मिला है अधिकतम, अधिकतम का मतलब HCF। अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं बाबू? अधिकतम संख्या, अधिकतम लाइन मिला यानी HCF, काम खत्म। जुगाड़ जुगाड़, बल्ले बल्ले, मतलब सर कभी भी अधिकतम कभी भी आपको दिखे यानी आपको HCF निकालना है। तो अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, वो क्वेश्चन आपका जो पूछ रहा है वो लास्ट में कहता है कि सर उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो हम लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की मैक्सिमम नंबर, अधिकतम, अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या बराबर बराबर 616, 616 व 616 व 32 का HCF, 32 32 का HCF डायरेक्ट आपका आंसर होगा 32 का HCF। आइए HCF निकालते हैं। अब कुछ नहीं करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाओ या न लगाओ कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आपको करना है, ठीक है ना। आइए करते हैं सर। 32 यहाँ पे लिखेंगे 32, क्योंकि अब कुछ नहीं, 32 616 को भाग दीजिए सर। यस सर। कितनी बार में जाएगा बोलिए सर? यानी 32 से 616 को भाग देना है, 32 दूना 64 यानी एक ही बार जाएगा, तो बनेगा सर 32। कितना बनेगा सर? 32। अच्छा यहाँ से अगर बात करें तो आपका 11 में से सर कितना सर? 2 बचा, 9। 11 में से 2 घटा 9 बचा। यानी अब यहाँ से अगर देखें सर, यहाँ पे कितना बचा सर? बताओ कमेंट बॉक्स में। सर यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया सर तो 29। अब कितना है सर? 6। अच्छा कितना है सर? 6। अच्छा एक बात बताओ, कितनी बार में फेल करें भाई? तो कितनी बार में करूँ सर? बोलो सर। अगर अब यहाँ से देखें 10 बार में 320 यानी 9 बार तो जाएगा ही यार। अच्छा 9 दूनी 18 बनेगा। यस सर। अच्छा इसी प्रकार 9 तिरिक 27, 1 28 बनेगा, 288 बनेगा। यस सर। 16 में से 8 गया 8, यानी अब यहाँ पे 0 और ये भी 0। बाबू कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी शेषफल आपको 0 नहीं मिला है, शेषफल मिला 8, यानी कार्यक्रम आगे करना पड़ेगा। ऐसे बनाइए और इसको लाके अंदर बंद कीजिए और आप क्या करोगे सर? 8 चौक को 32, 4 बार में कार्यक्रम समाप्त होगा और यहाँ पे आएगा 32। अब शेषफल आ गया 0। अब शेषफल 0 आया, अतः कह सकते हैं, अतः HCF बराबर आया 8। HCF 4 8 आया, HCF कितना है सर? 8। तो कह सकते हो स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। कितना कह सकते हो? स्तंभों की अधिकतम संख्या। अब यहाँ पे लिखोगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। कितना है भाई? अधिकतम संख्या बराबर 8। आपका राइट आंसर होगा बाबू। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टेक अ स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कहता है बाबू, ध्यान सुनिएगा, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, स्क्वायर की बात कर रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m 3m प्लस 1 के रूप में होता है। इस रूप में आपको दिखाना है कि इसी रूप का होता है। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो आइए साथियों आपको हम बताते हैं। अभी कोई धनात्मक पूर्णांक मान लो, चाहे जो, तो मान लेते हैं माना कोई धनात्मक पूर्णांक, ध्यान सुनिएगा, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, चाहे जो मान लो, कोई धनात्मक पूर्णांक x है। क्या है? x है, पूर्णांक x है, या a मान लो, जो इच्छा, x है। अच्छा ये बताओ, अगर x है, यहाँ पे बात करता है, जो आपको दिखाना है इसका वर्ग, इस पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1। प्रश्न में अगर देखें, प्रश्न में देखोगे यहाँ अगर बात करें तो 3m दिया है या 3m प्लस 1, ये जो दिया है यहाँ 3m या 3m प्लस 1, अर्थात यूक्लिड विभाजन परिमेय से कह सकते हो सर, होता क्या है? बोलो सर। यूक्लिड विभाजन परिमेय से अगर देखें तो होता है a बराबर BQ प्लस आर। कितना होता है? a बराबर BQ प्लस आर। अच्छा इतना होता है। अच्छा यूक्लिड विभाजन परिमेय से अगर देखें a बराबर BQ प्लस आर, सर इसमें b क्या है? b को ढूंढिए, केवल भाजक को ढूंढिए, तो शेषफल तो हम कर ही ले जाएंगे। सर ये बताओ, यहाँ पे अगर बात करें तो 3m या 3m प्लस 1 में b का काम कौन कर रहा है सर? b का काम 3 कर रहा है, तो b को 3 पकड़ लो, b को मान लो 3। अच्छा ये बताओ, b को मान ले 3, तो यहाँ पे अगर बात करें, हम कोई धनात्मक पूर्णांक x माने हैं, तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन परिमेय से अगर बात करें a बराबर BQ प्लस आर,
अच्छा बी बराबर कितना है सर 3, बी बराबर है 3। अच्छा बी 3 है अर्थात ध्यान देना, अगर भाजक 3 है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर भाजक 3 है तो क्या जो शेषफल बचेगा वो भाजक तो बच नहीं सकता, जिससे भाग दिया जाता है, या तो उससे कम बचेगा या तो जीरो या जीरो से बड़ा, यानी जो शेषफल बचेगा आर बराबर 1 बचेगा, या तो 1 बचेगा या तो 0 बचेगा या तो 2 बचेगा। 3 कभी नहीं बच सकता क्योंकि 3 से भाग ही दिया जा रहा है, ये भाजक है, तो अर्थात शेषफल 0 1 2। अच्छा ये बताओ आर बराबर 0 से, आर बराबर 0 से, अच्छा अगर हम इसमें रखें सर, अभी देखो यहाँ पे पूर्णांक x माने हैं तो a का काम x करेगा, तो x बराबर, ध्यान देंगे, अब यहाँ पे देखिए कोई धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे a था ना x, इसको हम x माने हैं, कोई धनात्मक पूर्णांक x है तो x बराबर b का काम 3 है, q और प्लस r का, फिर से सुनिए सर, a का मान हम x रख रहे हैं क्योंकि x माने हैं, b का काम 3 कर रहे हैं, नहीं हम 3, q तो q है ही है, प्लस r बराबर हम लिए 0। देखो स्टेप फर्स्ट में, केस फर्स्ट में हम कितना लिए, r बराबर 0। सर अब यहाँ से देखें, इसी का वर्ग तुम्हें देखना है, अगर वर्ग करने पर लिखोगे, वर्ग करने पर बाबू ध्यान सुनिएगा, वर्ग करने पर यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर, यानी 9q स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखिए सर, 9q स्क्वायर क्या इसको लिख सकते हो 3 गुणे का 3q स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, अबे यार बोलो तो कम से कम 3q स्क्वायर। अच्छा ये बताओ सर कि यहाँ पे हो जाएगा 3q स्क्वायर और इंटू 3, 3 3 का 9q स्क्वायर तो बन रहा है। अच्छा मान लें यहाँ पे लिखो एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पे लिखो 3m, क्या लिख सकते हो 3m, और जहाँ यहाँ लिखोगे जहाँ जो है 3q स्क्वायर बराबर m, मान लिया जाए। फिर से सुनो सर, एक्स स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, इस 9q स्क्वायर को तोड़िए 3 इंटू 3q स्क्वायर। सर इसको अगर m मान ले, थोड़ा सा विचार करो मेरे भाई, अगर इसको m मान ले तो 3m बना कि नहीं बना, यहाँ पे लिखे जहाँ 3q स्क्वायर बराबर m, तो इतना m बन गया, 3 तो पहले से लगा था। तो बताओ किसी पूर्णांक का वर्ग जो है 3m के टाइप का दिखा, तुम्हें 3m या 3m प्लस 1 दिखाना है, आइए दिखाते हैं। अब चलो सेकंड वाला देखें, अब सेकंड वाला अगर देखें सर, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, सेकंड वाला भी देखते हैं। अब सेकंड में आपको क्या लेना है, r बराबर 1 है, अब लिखोगे r बराबर 1 लेने पर, r बराबर 1 लेने पर यानी शेषफल अगर 1 आ जाता तो, अगर शेषफल 1 आ जाता तो, चलिए सर a बराबर बी क्यू प्लस आर, a का काम कौन कर रहा है सर x, क्योंकि हम पूर्णांक x माने हैं तो x बराबर हो जाएगा, b का काम चच्चा कौन कर रहा है, b का काम हमेशा 3 करेगा, और 3q प्लस 1 तो 1 है। अब इसका तुम्हें वर्ग करना है, क्योंकि इसका वर्ग जो है वो दिखाना है 3m प्लस 1 के रूप में, तो वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो जैसे वर्ग करोगे इधर का एक्स स्क्वायर बनेगा, इधर का बनेगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा 9q स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर मतलब 1 और प्लस का 2ab, मतलब साथियों 2 3 6q बनेगा, कितना बनेगा 6q बनेगा। आपका दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आपका यही बनेगा, वो 9q स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 6q, ये बनेगा। यानी अब आपको अगर देखें तो क्या कह सकते हो सर, एक्स स्क्वायर बराबर कह सकते हो 9q स्क्वायर प्लस का 6q और प्लस का 1 कह सकते हैं। अच्छा ध्यान दें भाई, यहाँ से तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसमें हम 3 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ कह सकते हो, अगर 3 कॉमन ले लें मतलब भाग देना, यानी बन जाएगा सर 3q स्क्वायर और प्लस का यानी 2q। अब यहाँ से देखें तो प्लस का 1 बाहर रहने दो, फिर से सुनिए भाई, यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस का 2q, ये बना 3 कॉमन लेने पर, देखिए 3 3 का 9q स्क्वायर प्लस का 3 दूनी 6q, लिखा तो वही है, लेकिन यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 3, इसको m मान सकते हैं प्लस का 1, इतना कह सकते हैं। यहाँ पे लिखोगे यहाँ लिखोगे जहाँ 3q स्क्वायर प्लस का 2q प्लस का 2q बराबर का m, कितना मान लें m मान लें, कितना मान लें भाई m मान लें। अच्छा इसी प्रकार r बराबर 2 लेने पर या 2 रखने पर, जब r बराबर 2 लेंगे तो देखो कितना बनेगा, x बराबर बनेगा, देखिए यहाँ पे कितना है भाई, यहाँ पे है आपका b बराबर 3, a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो हो जाएगा 3q प्लस 2, कितना बन जाएगा 3q प्लस 2। अब दोनों पक्षों का वर्क कर दिया जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ से बन जाएगा एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 दूना 4
प्लस का 2ab मतलब कितना बनेगा भाई, 2 दूना 4 दें 12 क्यू बनेगा, कितना बनेगा 12 क्यू। बोलो सर यहाँ तक कोई दिक्कत हो? अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं जरा ध्यान दीजिएगा भाई। अच्छा 9q² को ऐसे रहने दीजिए, 9q² लिखा रहने दें। अच्छा प्लस का 12q है, इसको ऐसे रहने दीजिए, 12q आपका कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा प्लस का बाबू यहाँ पे ध्यान दें, क्या इस 4 को 3+1 कह सकते हैं? 3 में 1 जोड़ दें तो 4 आ ही जाएगा, तो 3 प्लस का 1 कर दें। अच्छा बाबू यहाँ से अगर ध्यान देना x² बराबर इतने में, इसमें एक ब्रेकर लगा दीजिए, इतने में एक ब्रेकर लगा दीजिए और 3 कॉमन ले लीजिए, 3 इसमें कॉमन ले लीजिए, काम हो जाएगा। जब इसमें 3 कॉमन लोगे तो कितना बनेगा, ध्यान दीजिए 3q², यस सर। अच्छा प्लस का 3 चौक 12 4q बनेगा और प्लस का 3 का नम 3 और प्लस का 1 बनेगा। अच्छा ऐसा क्यों किए, 1 मिनट ध्यान दीजिए सर, ऐसा किए क्यों? सर इसको हम देखें तो 3m+1 के रूप बनाना है, 3m+1 के रूप का, तो 3m+1 के रूप का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसको हम m मान लें, कितना मान लें? अगर बाबू इसको m मान लीजिए, देखिए जितना दिख रहा है m मान लें तो ये बन जाएगा 3m+1 और किसी का स्क्वायर। बोलो सर बना कि नहीं बना? यानी यहाँ से और 1 मिनट यहाँ से देखिए सर, यहाँ से और यहाँ पे देखिए इनसे, अतः हम कह सकते हैं, लिखो अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। साथियों ये था आपका जो है r बराबर 0 1 2 लेने पर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टेक अ स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है? क्वेश्चन कहता है आपका, ध्यान सुनिएगा, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1, 9m+8 के रूप का होता है। तो आपको दिखाना है, तो मान लेते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है या x है, कुछ भी मान लो भाई, जरूर चाहे जो मानो कोई दिक्कत नहीं, x है। अच्छा यहाँ पे अगर ध्यान दें, जो यहाँ पे लिखा है 9m+1 9m+8 के रूप का होता है घन, तो हम मान लेते हैं, तब हम मान लेते हैं x बराबर हम मान लें बाबू, यहाँ पे अगर ध्यान दें तो 3q मान लें, 3q+1 मान लेते हैं, 3q+2 मान लेते हैं। देखिए आप मान सकते हो, देखिए यहाँ पे अगर हम r का मान, यहाँ पे जो 9 लगा हुआ है, r का मान अगर 0 से लेकर हम 9 से छोटा मतलब 8 तक माने तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लेना पड़ेगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि x बराबर 3q+1 3q+2 मान लेते हैं। इतना मानने पर इसका घन आपको दिखाना है कि 9m+1 9m+8 के रूप का होता है। तो यहाँ पे हम x बराबर 3q ले लें, जब x बराबर 3q, दोनों पक्षों का घन करने पर लिखोगे, दोनों पक्षों का घन करने पर अगर घन करोगे तो यहाँ बनेगा x³ बराबर, बाबू इसका करोगे 3 3 9 3 27 क्यूब बनेगा। क्या इस 27 क्यूब को लिख सकते हो? अच्छा तुम्हें जो दिखाना है वो 9m, ध्यान दीजिए, जो तुम्हें दिखाना है वो 9m 9m+1 9m+8 दिखाना है। तो यहाँ से क्या 3q² 27q² को लिख सकते हो 9 इंटू का 3 और q² बोलो, लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना? अरे यार बोलो तो कम से कम, लिख सकते हो 3q² 9 3 27q² लिखा यही है, यानी x³ बराबर कर ध्यान दें तो इस 9 इंटू का क्या लिख सकते हो 3q²। अच्छा बाबू अगर हम मान लें x³ बराबर 9 को 9 रहने दिया जाए, 3q² को m मान ले तो क्या 9m बना कि नहीं बना? बोलो भाई, किसी का क्यूब 9m बना ना, लेकिन यहाँ पे लिखोगे माना 3q² बराबर m, 3q² बराबर m, इतना मान लेने पर। अच्छा अब अगला पॉइंट अगर ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ से अगर देखें तो x बराबर 3q+1 लेने पर, x बराबर 3q+1 लेने पर, x बराबर 3q+1 लेने पर, अच्छा दोनों पक्षों का घन कर लें भाई। अगर दोनों पक्षों का घन करोगे तो यहाँ बनेगा x³ बराबर, ये बनेगा किसका 3q+1 का होल क्यूब, 3q+1 का होल क्यूब, यानी बनेगा 1 क्यूब, मतलब 3q का होल क्यूब डायरेक्ट कर देते हैं बाबू। जब डायरेक्ट करोगे तो बनेगा 3 3 9 3 27 क्यूब प्लस 1 क्यूब बना ना भाई, ये बना 1 क्यूब, 27 क्यूब बनेगा और प्लस 27 क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 1 प्लस का 3ab, तो 3a इंटू बी, तो यहाँ पे a इंटू बी का मतलब क्या हो जाएगा 3 इंटू ए का मान 3q इंटू बी का मान 1, तो हो जाएगा 3q और ब्रेकेट में a प्लस बी मतलब 3q+1, कितना हो जाएगा 3q+1। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में छाप सकते हो। अच्छा इसके बाद में लिख सकते हो x³ बराबर
एक्स क्यूब बराबर ऐसे जो लिखा है लिखा रहने दीजिए 27 क्यू क्यूब, यस सर। अच्छा प्लस का 1, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसका गुणा अगर अंदर करवा दें, ध्यान से देखिएगा, या अगर यहाँ पे देखें तो 3 त्रिका 9 क्यूब बना, 9 क्यूब बना सर, 3 त्रिका 9 क्यूब और ब्रैकेट में 3 क्यूब प्लस 1। अच्छा अब यहाँ से अगर देखें तो आगे देखिएगा भाई, आगे क्या कर सकते हैं, एक्स क्यूब बराबर, ध्यान से देखिएगा, क्या इस 27 क्यू क्यूब को ऐसे लिखा रहने दीजिए या ऐसे लिख दो बाबू। यहाँ पे देखिए आप लिख सकते हो 9 इंटू का 3 क्यू क्यूब, बताइएगा लिख सकते हैं? बिल्कुल यार, देखो 9 त्रिक 27 क्यू क्यूब लिखा है तो 9 त्रिक 27 क्यू क्यूब वही तो है। अच्छा प्लस का 1 अभी रहने दो, पहले हम उधर का लिख लेते हैं, प्लस का ये लिख लेते हैं जो ये है। अच्छा 9 क्यू का इसमें गुणा कराओगे 9 त्रिक 27 क्यू स्क्वायर बनेगा, यानी बनेगा 27 क्यू स्क्वायर, यस सर कोई दिक्कत नहीं। 9 त्रिक 27 क्यू स्क्वायर प्लस का 9 क्यू बनेगा, प्लस का 9 क्यू बनेगा। अभी 1 छूटा है भाई, जरा ध्यान देना, 1 छूटा है तो प्लस 1 को यहाँ पे नोट कर देंगे। अब क्या करो यहाँ पे एक्स क्यूब बराबर यहाँ पे तुम 9 कॉमन ले लो, देखो 9 कॉमन मिल रहा है, जैसे 9 कॉमन लेते हो यहाँ पे बनेगा 3 क्यू क्यूब प्लस का 9 कॉमन लियो 9 त्रिक 27 क्यू स्क्वायर बनेगा, और प्लस का 9 कॉमन लियो मतलब क्यू बनेगा, और प्लस का 1 इतने में लिए हैं, 1 को छोड़े हैं, 1 में कुछ नहीं लिए हैं, केवल बाहर बाहर। अच्छा ये बताओ एक्स क्यूब बराबर, क्या हम 9m और इसको अगर m मान लें, इतने को m मान लें, तो 9 इतना m माने हैं, m प्लस 1 दिखा कि नहीं दिखा? और कह रहा था किसी का घन 9m प्लस 1 के रूप का होना चाहिए, तो होता है, लेकिन यहाँ लिखोगे माना, यहाँ लिखोगे माना, क्या माना, 3 क्यू क्यूब प्लस का 3 क्यू स्क्वायर प्लस का क्यू और बराबर का m, क्या मान लें 3 क्यू स्क्वायर प्लस का 3 क्यू क्यू प्लस का 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल टू m माने। अच्छा अब क्या लोगे, अब 3 क्यू प्लस 2 ले लो, अब लिखोगे अब x बराबर 3 क्यू प्लस 2 लेने पर, x बराबर 3 क्यू प्लस 2 लेने पर जब इतना ले लेंगे तो इसका घन करिए, दोनों पक्षों का घन डायरेक्ट करेंगे इस बार, तो एक्स क्यूब कितना बनेगा, एक्स क्यूब बराबर 1 क्यूब मतलब 3 त्रिका 9 त्रिक 27 क्यू क्यूब बनेगा सर, प्लस का, अब यहाँ से बात करें बी क्यूब 2 दूना 4 दूनी 8 प्लस का 3ab, तो 3ab 3 त्रिका 9 दूनी 18 बनेगा, फिर से सुनिए 3ab 3 त्रिका 9 दूनी 18, 18 क्यू बनेगा, और ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 2, बोलो सर। अच्छा यानी यहाँ से कह सकते हो एक्स क्यूब बराबर 27 क्यू क्यूब और प्लस का इसका गुणा कर लो, 8 बाद में लिखेंगे, 8 बाद में, 18 3 54 बनेगा सर, 54 क्यू स्क्वायर बोलो बनेगा, क्योंकि इसमें हुआ 18 3 54 क्यू स्क्वायर प्लस 18 दूना 36 क्यू बनेगा, 36 क्यू प्लस का 8 यहाँ पे आखिरी में रहने दीजिए, क्योंकि इसको बचाना है, इसके रूप में बनाना है, नहीं इसको बचा लें तो काम हो जाएगा। तो बाबू यहाँ तक अगर देखें तो एक्स क्यूब बराबर आप क्या कह सकते हो, एक्स क्यूब, इतना क्या करो यहाँ से यहाँ तक में कुछ कॉमन ले लो यार, देखो यहाँ पे 9m बना था, देखो 9m बना, इसके बाद में क्यूब हम 9m प्लस 1 दिखाए, अब 9m प्लस 8 दिखाना है तो 8 को बचा रखो, 8 में छेड़छाड़ मत करो, इसमें से तुम 9 कॉमन ले लो तो यहाँ बनेगा 3 क्यू क्यूब, यस सर, प्लस यहाँ से लोगे 9 संग 54 6 क्यू स्क्वायर, यस सर, और इसमें 9 लोगे 9 चौक 36 4 क्यू बनेगा, और प्लस का 8। एक चीज बताओ सर, अगर इतना हम m मान लें, इतने को m मान लें तो 9m प्लस 8 दिखेगा, यानी यहाँ से हम देखें तो एक्स क्यूब बराबर कह सकते हो 9m प्लस 8, कितना मान ले सर, 9m प्लस 8 मान सकते हैं। तो यानी समीकरण यहाँ से देखो, इसको अगर ध्यान दें एक्स क्यूब बराबर इस यहाँ से और इससे आप कह सकते हो, नीचे लिखो अतः किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए उसका घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अतः लिखो किसी धनात्मक, यहाँ पे लिखोगे किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है, नोट करो आगे बाबू, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है, नोट कर लो, के रूप का होता है, ठीक है। सुनिएगा ढंग से, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो बाबू इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, स्क्रीनशॉट। होपफुली समझ में आया होगा, एक एक पॉइंट क्लियर किए हैं। अगर इस पूरी क्लास में आपको कोई भी डाउट लगता है तो तुरंत का तुरंत कमेंट बॉक्स में छापिएगा, आपके जो है कमेंट का इंतजार करेंगे, कोई भी डाउट है उसका आंसर आपको प्रॉपर मिलेगा बाबू, कभी भी आप इस वीडियो को देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत छाप देना, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा खड़ा होता हूँ। तो मेहनत करते रहिएगा। ये फर्स्ट वीडियो था आपके लेक्चर का, और अब सेकेंड वीडियो आपका जस्ट 1.2 के साथ आएगा, 1.3 ऐसे ऐसे करते रहेंगे,
कोशिश करेंगे एक लेक्चर में एक एक्सरसाइज को ख़त्म किया जाए। तो लेक्चर कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई, प्रॉपर समझ में आया है। साथियों लाइक करिएगा, चैनल को पहली बार अगर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे बहुत तरीके से वीडियो अपलोड होती रहेंगी आपके लिए, लगातार मेहनत कर रहे हैं। आप मेहनत करो अच्छे से, हम आपके साथ जुड़े हैं, आपको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बेहतर बनोगे। बस लगे रहो, एक एक पॉइंट क्लियर करते रहो, कहीं अलग से पेपर नहीं बनता है, पेपर यहीं से आते हैं बाबू, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। लगे रहो, बहुत अच्छा रिजल्ट लास्ट में आएगा। मेहनत करने की ज़रूरत है, मेहनत करते रहिए। तो छापिएगा ज़रूर इन सभी क्वेश्चन को अपने नोटबुक में प्रॉपर तरीके से। फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।